नरवाना में हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण शिविर को संबोधित किया, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। नरवाना में हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण शिविर को संबोधित किया और कहा कि बीजेपी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन चुका है। पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को सरकार की नीतियों से अवगत कराने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाते हैं। मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन की मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षित होना बेहद जरूरी है। इसी उद्देश्य से देश भर में बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इन दिनों हरियाणा में प्रशिक्षण माह चल रहा है और प्रदेश के सैकड़ों बूथों पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नरवाना रोड स्थित ढाकल में ओझाना मंडल का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है। प्रशिक्षण के बाद कार्यकर्ता अपने क्षेत्रों के लोगों को पार्टी की नीतियों, विचारधारा और सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक करेंगे, जिससे संगठन को और मजबूती मिलेगी। देश भर में सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा कोई राजनीतिक दल है तो भारतीय जनता पार्टी है और पूरे देश में ये तय किया गया कि 1951 से जनसंघ के रूप में जिस दल का गठन हुआ, कालखंड में आज कमल के फूल के निशान के साथ भारतीय जनता पार्टी जिसका नाम है, अब इतने लंबे कालखंड के अंदर हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अपनाने का काम किया, इस विचार और सोच को समझने का और अपनाने का काम किया। प्रदेश के बजट को लेकर मंत्री बेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी का पेश किया गया बजट हर वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। बजट की हर जगह सराहना हो रही है। बजट में किसान, व्यापारी, कर्मचारी, युवा और महिलाओं सहित सभी वर्गों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है। नरवाना के लिए भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। नरवाना के सामान्य अस्पताल को 50 बेड से बढ़ाकर 100 बेड का किया जाएगा और नई अस्पताल बिल्डिंग का निर्माण होगा। इसके साथ ही बस स्टैंड का नवीनीकरण किया जाएगा। नरवाना में महिला थाना स्थापित किया जाएगा और गांव पीपलथा में उप स्वास्थ्य केंद्र की नई बिल्डिंग बनाई जाएगी। इसके साथ ही लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए का ये बजट हरियाणा के विकास और तरक्की के नए रास्ते खोलेगा। CSC उप स्वास्थ्य केंद्र की नई बिल्डिंग का स्थापना होगा और उसके साथ साथ विभिन्न चीजें नरवाना को भी मुख्यमंत्री ने तोहफे के तौर पर देने का काम किया है। इस बजट में किसान को, व्यापारी को, कर्मचारी को, युवा को, महिला को, सभी के हिस्से का हमने दायरा बढ़ाने का काम किया है। 2.25 लाख करोड़ के आसपास का ये बजट हरियाणा के लिए उन्नति तरक्की के रास्ते खोलने का काम करेगा। मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने अश्लील गानों को लेकर उठे विवाद पर कहा कि कला और संस्कृति हमारी परंपरा का हिस्सा है, लेकिन कुछ लोग अपनी बेहूदी कला के माध्यम से संस्कृति का अपमान कर रहे हैं, जिसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नरवाना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ऐसे रैपर गायक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए उसका पुतला भी फूंका है। प्रदेश के कई थानों में भी इनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं और जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री कृष्ण बेदी का कहना है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार सख्त कानून लाने पर भी विचार कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने आपत्तिजनक गानों पर कार्रवाई करने के लिए YouTube द्वारा उठाए गए कदम का स्वागत किया है। और परंतु जिस प्रकार से कालखंड के अंदर विभिन्न लोग इस संस्कृति को अपमानित करने का काम करते हैं अपनी बेहुदी कला के कारण, आज पूरे प्रदेश में इस बात को लेकर रोष है। कल नरवाना के अंदर की बीजेपी के लोगों ने उस रैपर गायक का पुतला फूंकने का काम किया और सरकार ने भी इस पर सख्ती की है। हरियाणा प्रदेश के बहुत से थानों में लोगों ने भी और सरकार ने भी एक्शन लेते हुए पर्चे दर्ज कराए हैं और शीघ्र गिरफ्तार करा के उसको सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे और साथ ही इस प्रकार की हरकत दोबारा ना हो, ऐसा भी कोई कानून लेकर आने का हम काम करेंगे। बहरहाल देखना होगा कि इस महाप्रशिक्षण शिविर से कार्यकर्ता सरकार की नीतियों को जनता के सामने कैसे अवगत कराते हैं और कैसे नीतियों से जनता को फायदा होगा। नरवाना से कैमरा पर्सन कमल के साथ गुलशन चावला की रिपोर्ट।